क्वेश्चन नंबर 1, धातु के बर्तन के दाग इत्यादि साफ किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नींबू, सिरका, आम, इमली, इन सभी के द्वारा जो बर्तनों में निशान लगे होते हैं वो साफ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार का यौगिक है? तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम परमैंगनेट अकार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन के भाग एवं कपड़े पर लगे चिकनाई वाले दागों को कैसे साफ करते हैं? तो जो चिकनाई के निशान होते हैं उनको हम मिट्टी के तेल से साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट का अणुसूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम परमैंगनेट का अणुसूत्र KMnO4 होता है। अगला क्वेश्चन, कपड़ों की सूखी धुलाई करने के लिए क्या काम में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा कपड़ों की सूखी धुलाई करने के लिए पेट्रोल काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट जल में घुलकर किस रंग का विलयन बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम परमैंगनेट जल में घुलने के बाद गुलाबी या बैंगनी रंग का विलयन बनाता है। अगला क्वेश्चन, पॉलिशदार वस्तुओं की सफाई किससे की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा पॉलिशदार वस्तुओं की सफाई अलसी के तेल या तारपीन के तेल से की जाती है। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम की वस्तुओं को किससे साफ करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम की सभी वस्तुओं को साबुन के पानी से साफ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पीतल और तांबे की वस्तुओं को किससे साफ करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा पीतल और तांबे की सभी वस्तुओं को गर्म राख से रगड़ कर साफ करना चाहिए, जिससे कि वो अच्छी तरह से साफ हो जाती है। अगला क्वेश्चन, फर्नीचर की सफाई किससे करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा फर्नीचर की सफाई अलसी का तेल अथवा स्प्रिट से करनी चाहिए। फर्नीचर की सफाई मतलब कि उसकी पॉलिश अलसी के तेल से करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति को दिन में कितनी बार दांत साफ करने चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 2 बार दांत साफ करने चाहिए। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाने से कौन सी विषैली गैस उत्पन्न होती है और मानव शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा शारीरिक विकास में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी और प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन, रोग के संक्रमण की रोकथाम के लिए कौन सा एकमात्र प्रभावपूर्ण तरीका है? तो इसका राइट आंसर होगा पानी और साबुन से परमानेंटली हाथ धोने से रोग जो आता है हमारा सफाई कर्मचारी के अंदर तो वो थोड़ा बहुत रुक जाता है। अगला क्वेश्चन, जैविक अपशिष्ट जीवाणु की सहायता से कम समय में खाली जगह हो जाते हैं। खाली जगह के स्थान पर आएगा मतलब जैविक अपशिष्ट जीवाणु की सहायता से कम समय में अपघटित हो जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन, अपशिष्ट पदार्थों को किस रूप में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अपशिष्ट पदार्थों को ठोस, द्रव और गैस के रूप में विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, गंदगी को हम तक पहुंचाने वाला कीट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा गंदगी को हम तक पहुंचाने वाला या मनुष्य तक पहुंचाने वाला कीट एक तो मक्खी होती है और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कीट होते हैं जो मनुष्य तक गंदगी को पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन, ठोस कचरा प्रबंधन कहाँ तक सीमित है? तो इसका राइट आंसर होगा ठोस कचरा प्रबंधन शहरों तक ही सीमित है। अगला क्वेश्चन, खतरनाक कचरे कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा खतरनाक कचरे विषैले पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ व विस्फोटक पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सबसे स्वच्छ शहर बना था 2020 में छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ओपन डिफेक्शन फ्री ODF राज्य कौन सा बना? तो ये भी आपका छत्तीसगढ़ है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 में स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक जन भागीदारी वाला शहर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, कितने शहरों को सर्वेक्षण 2020 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा
129 शहरों को सर्वेक्षण 2020 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो अगला क्वेश्चन, सफाई करते समय सर्दियों में कौन से जूते का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सर्दियों में सफाई कर्मचारी स्नो बूट्स का इस्तेमाल करता है। अगला क्वेश्चन, फिनाइल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फिनाइल 2 प्रकार का होता है। एक होता है लिक्विड, जिससे हम लोग घरों में या फ्लोर पर कहीं भी पोछा मारते हैं, तो एक होती है गोली। तो ये फिनाइल 2 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन, स्नो बूट्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्नो बूट्स का इस्तेमाल अधिकतर बर्फ़ वाले इलाके में होता है, जैसे कि मान लो चाइना, लद्दाख साइड में, कश्मीर साइड में, वहाँ पर स्नो बूट्स होते हैं। तो इनका इस्तेमाल सर्दियों में या फिर बर्फीले इलाके में होता है।